नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। और झारखंड जहां एक तरफ अपनी अपनी कई सारे आंदोलन के लिए जाना जाता है, तो वहीं दूसरी ओर एक कोल्ड वॉर जो है वो हम लोगों को सीटेट और जेटेट के बीच में देखने को मिलता है। भले ही दोनों अपनी अपनी बहाली के लिए लड़ रहे हो, लेकिन एक कोल्ड वॉर सा छिड़ा हुआ नजर आता है, जहां जेटेट के सफल अभ्यर्थी कहते हैं कि पूरी तरीके से जो अभी शिक्षा बहाली आ रही है उसमें उन लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। सीटेट में कई सारे बाहर के लोग शामिल हो सकते हैं। तो राज्य में जो लगातार बाहरी और भीतरी की बात हो रही थी, उस पर कहीं ना कहीं ये पूरा मामला शुरू हुआ पड़ा है। अगर हम अभी बात करेंगे तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीटेट के सफल अभ्यर्थी सूरज मंडल जी। हम लोग सीधे इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि कई सारी चीजें जो है इनसे जाननी है। सूरज जी, एक कोल्ड वॉर सा छिड़ा हुआ हम लोगों को देखने को मिलता है जे सीटेट और जेटेट अभ्यर्थियों के बीच में। भले ही दोनों अपनी अपनी बहाली के लिए लड़ रहे हो, लेकिन जहां जेटेट बोलते हैं कि सीटेट में कई सारे बाहरी आ जाएंगे, तो सीटेट को एक मान्यता अब मिल चुकी है हाई कोर्ट के जरिए। क्या कुछ कहिएगा इस पर? हाँ, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। सब अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। जो जिनको ठीक लग रहा है उसके हिसाब से सब कोई अपनी लड़ाई फाइट कर रहे हैं। बाकी बात ये है कि कौन कितना सही है नहीं है, इस चीज़ को डिसाइड कोई जो है आगे चलकर करते हैं या फिर माननीय न्यायालय के माध्यम से हम लोग आगे चलकर करें। और हमारा भी पक्ष जो था, चूँकि हम लोगों को भी जो मौका नहीं मिल पा रहा था, तो उसी के रिगार्डिंग ही हम लोग जो है सारी चीज़ों को रखे और वहाँ से फिर सारी चीज़ों को तर्क जितनी भी चीज़ें थी सब चीज़ों को देखा गया, समझा गया और उसके बाद ही जो है फैसला आया है माननीय जो है हाई कोर्ट के माध्यम से और हम लोग उसका सम्मान कर रहे हैं अभी। और रहा बात किसी प्रकार की कोई मतलब जो है आपस में ऐसी कोई बात नहीं है। चूँकि सभी राज्य के ही बच्चे हैं, हम लोग भी झारखंड के ही छात्र हैं, झारखंडी बच्चे हैं, खतियानी बच्चे हैं और हम लोगों को भी लगभग जो है ना सारी नॉलेज जो होती है यहाँ की क्षेत्रीय भाषा संबंधित चीज़ें या फिर बाकी जो भी चीज़ें होती हैं, उससे हम लोग अवगत हैं। और जो परीक्षा भी लिया जाएगा मान लीजिए अभी हमारा एक कंडीशन डाला गया है कि जो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी होंगे उनको एक 3 वर्ष के अंदर एक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। जी। तो हम लोग उस परीक्षा से भी गुजरेंगे नियुक्ति होने के बाद भी। देखिए, लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य ही कह सकते हैं कि पिछले 8 सालों में अब तक किसी की भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या फिर जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की मिलीजुली सरकार हो, उन दोनों ही सरकारों ने अभी तक जेटेट की परीक्षा नहीं दी है। 8 साल का समय बीत गया। तो ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य ही मानेंगे ना, अगर हम लोग इसे ऐसे देखेंगे तो। क्योंकि हाईकोर्ट भी अब यही कह रही है कि 3 साल के अंदर में आपको लेना होगा। तो एक नियम बना हुआ है कि झारखंड कोई भी राज्य हो, परीक्षा की जो पात्रता परीक्षा जो है उसमें हर बार सरकार को हर साल एक परीक्षा लेनी है, हुँ। लेकिन 8 सालों में एक भी परीक्षा नहीं। हाँ, बिल्कुल, ये चीज़ थोड़ा-सा तो कमी है कहीं न कहीं, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से इसी चीज़ को लेकर के हम लोग जो है कोर्ट गए थे, सरकार से भी बातें की थी और सारी चीज़ों को हम लोगों ने रखा था पटल पर के। आप लोगों ने भी बहुत सहयोग किया हम लोग आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने में, जितने भी अभ्यर्थी थे और सबकी पीड़ा और दर्द बस यही थी कि जो है टेट की परीक्षा झारखंड में विगत 2013 और 16 में 2 ही बार होने के बाद और हुई नहीं। और नियमतः जो है रूल्स के अकॉर्डिंग अगर देखें हम लोग, चाहे वो एनसीटी हो, चाहे वो जो झारखंड सरकार 2019 का जो झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसके जो रूल फ्रेमिंग है, उसमें भी इसका ज़िक्र है। एनसीटी भी कहती है कि जो है द स्टेट गवर्नमेंट शुड कंडक्ट अ टेट एवरी ईयर। उसके अलावा झारखंड सरकार ने खुद अपना नियमावली जो बनाई है 2019 में, उसमें भी इस चीज़ का उल्लेख आता है कि प्रत्येक वर्ष एक टेट की परीक्षा आयोजित करना प्राधिकार को अनिवार्य होगा। तो इसी चीज़ों को लेकर के थोड़ी-सी हमारी भी थी कि परीक्षा होने से क्या होता है ना कि जो यहाँ के बच्चे अभी तक एक बार भी मौका नहीं मिल पाया टेट में बैठने का, वो टेट पे बैठ ही नहीं पाए हैं। तो उस कारण क्या हुआ कि वो बच्चे फिर सीटेट का एग्ज़ाम दिए। तो हम लोग तो चाह रहे थे कि झारखंड सरकार जो है यहाँ के माध्यम से जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन हो जाती, तो हम लोग उसमें अपीयर होते और कहीं न कहीं हम लोग आगे चल कर के झारखंड में ही नौकरी करने की हमारी एक बहुत प्रबल इच्छा है। तो हम लोग चाहते हैं कि झारखंड सरकार अगर टेट का आयोजन पहले हो जाती तो इस बीच में मान लीजिए 7-8 वर्षों में, तो उन बच्चों को भी मौका मिल जाता और बाकी बच्चे भी जो हैं उनके साथ मिल कर के परीक्षा में बैठते और सही तरीके से शिक्षकों का फिर चुनाव होता, तो फिर आगे चल कर के गुणवत्ता के हिसाब से
अच्छे शिक्षक स्कूलों को मिलते फिर। लेकिन अगर सूरज जी बात करेंगे, आप लोगों को हाई कोर्ट से जरूर मंजूरी मिल चुकी है, सरकार को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जो अभी से 26,001 शिक्षकों की जो बहाली होने जा रही है हुँ। उसमें सीटेट को मान्यता मिलनी चाहिए। कई ऐसे चीजों को आप लोग लेकर के चल रहे थे कि झारखंड में हम लोगों को नौकरी करनी है, लेकिन क्या लग रहा है, क्योंकि लगातार पेच जो है वो कहीं ना कहीं जाकर के फंस रहे हैं। और पिछले दिनों की अगर बात करेंगे तो जेटेट अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग में जाकर के बातचीत भी की थी कि आखिर यहाँ पे सीटेट को क्यों मान्यता किया दिया जा रहा है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये मान्यता मिले, क्योंकि सीटेट में क्योंकि सीटेट पूरे भारत में लिया जाता है, तो अलग अलग जगह से भी जो लोग हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, तो बाहर के भी लोगों को यहाँ पर जगह मिलेगी। तो इसको लेकर के एक जंग सा छिड़ा हुआ है। तो इसको माना जा रहा है कि ये जो पूरी की पूरी बहाली है वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी। देखिए मैं तो इस पर बहुत बार बातें हुई है, हम लोगों ने भी कहा है कि झारखंड में जो है अभी जो भी जिस रूल्स के हिसाब से एग्ज़ाम होती हैं, चाहे वो जो भी नियोजन नीति या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं यहाँ पर, जो माँगा जाता है, स्थानीय निवासी का या फिर जो है कास्ट सर्टिफ़िकेट वगैरह, उसके अकॉर्डिंग ही जो परीक्षाएँ हो रही है, उसी के हिसाब से अभी भी सीटेट वाले बैठेंगे तो उसी के हिसाब से ही बैठेंगे। और अभी सीजीएल की परीक्षा हो, चाहे वो उत्पाद सिपाही की परीक्षा हो, चाहे वो पीजीटी की परीक्षा हो, चाहे वो अभी जो है पीजीटी लैब असिस्टेंट 12th लेवल की जो लैब असिस्टेंट की परीक्षा हो रही है, उस पर भी जो नियम के हिसाब से परीक्षाएँ हो रही हैं बाकी सारे, उसी हिसाब से ही इसकी भी परीक्षा होगी। तो जो बाहर के बच्चे अगर बैठेंगे या क्या होगा, ये चीज़ थोड़ा-सा सभी चीज़ों पर लागू होगा, ठीक है? सिर्फ़ सीटेट पर ही लागू नहीं होगा। तो ये व्यापक जो है ना रणनीति या व्यापक सरकारी स्तर का फैसला है, जिस पर सरकार के माध्यम से इस पर फैसला लेना है आगे चल कर के। बाकी रहा की बात बाहर के बच्चे आ जाएँगे, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो जजमेंट आया है, उसमें इस चीज़ का उल्लेख है कि जो झारखंड के निवासी हैं, रेसिडेंट्स ऑफ झारखंड, केवल उन्हीं लोगों को यहाँ पर मौका देने की बात की गई है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि विगत लगभग 8 सालों से जेटेट की परीक्षा राज्य में हुई नहीं है। तो जो बच्चे जिनको जेटेट में बैठने का मौका ही नहीं दिया गया, एक बार भी मिला ही नहीं उनको मौका, क्योंकि परीक्षा हुई ही नहीं है। तो उस स्थिति में जो बच्चे सीटेट पास कर गए या फिर बाकी राज्यों में जाकर के उन्होंने टेट एग्ज़ाम दिया, तो उनको मौका मिलने का यहाँ पर बात है। लेकिन इसमें कंडीशन यही है कि वो झारखंडी होना चाहिए, झारखंड का रेसिडेंट होना चाहिए, झारखंड का स्थानीय होना चाहिए। लेकिन झारखंड में क्योंकि अभी सभी दर्शकों को ये मालूम है कि स्थानीय नीति जो है वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर सरकार की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति झारखंड में लागू हो सके और उस आधार पर झारखंड के स्थानीयों को डिस्क्राइब किया जा सके, लेकिन वो लगातार वो विधेयक जो है राज्यपाल के द्वारा लौटा दिया जा रहा है, उसे असंवैधानिक बताया जा रहा है, उसकी वैधानिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये आखिर कैसे स्पष्ट होगा, क्योंकि कई सारी ऐसी भी खबरें सामने आ रही है कि कई सारे लोगों ने आवासीय सर्टिफिकेट जो है वो गलत तरीके से बनाया हुआ है और वो नौकरी में जुड़े हुए हैं। तो इससे आप कैसे देखते हैं, ये जो जजमेंट आया है कहीं ना कहीं इसके वजह से भी कुछ परेशानी आ सकती है, बाहर के भी लोग ऐसे करके आ सकते हैं, ये भी बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने पहले भी कहा कि जो बाहर से आ रहे हैं या क्या हो रहा है, चिंता का विषय मान लीजिए एक स्वाभाविक सा बात है, जो सभी लोग उठा रहे हैं, तो ठीक बात है, लेकिन ये सारी चीज़ों पर हो रहा है। बाकी परीक्षाएँ भी जो हो रही हैं, उन पर भी इस पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने पीजीटी की एग्ज़ाम्पल दिया, उत्पाद सिपाही। तो जेएसएससी के माध्यम से जो भी परीक्षाएँ होंगी, एक रूल होता है, उस रूल के हिसाब से ही परीक्षाएँ होती है। तो इस पे भी जो भी है, बाकी रहा कि क्या चीज़ें हो रही हैं, नहीं हो रही है, वो तो मतलब जो है सरकारी स्तर का जो भी बातचीत है, वो वहाँ पर माध्यम से सरकार कर रहे हैं और बाकी लोग भी इस पर आगे बढ़ कर के जो भी हो सकता है, इस पर वो कर रहे हैं। तो फिलहाल हम यही कहेंगे कि जैसे हम लोग का जो अभी मामला है, मान लीजिए कि सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इसमें शामिल करने का संबंधित फैसला आया है, तो केवल झारखंडी लोगों के लिए आया है। तो इस पर हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे इधर-उधर के नहीं आएँगे और ऐसा कोई बात नहीं है। बाकी जेटेट की भी परीक्षा मान लीजिए 2013 या 16 में हुई थी, तो बहुत सारे बच्चे उसमें भी जेटेट बाहर के लोग जो है क्वालीफाई किए हुए हैं, तो फिर उनको कैसे रोकेंगे? तो समस्याएँ बहुत तरीके से हैं, तो फिर उनके लिए भी दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं ऐसे, तो केवल सीटेट पर नहीं है, वो चीज़ आप 16 में भी बहुत सारे हज़ारों की संख्या में जो है बच्चे बाहर के जेटेट पास किए होंगे, है ना? और 13 में भी पास किए हैं। मेरिट लिस्ट जो रिज़ल्ट आया है उसमें इसका साफ-साफ उल्लेख मिलेगा कि जो यहाँ के स्टेट के लोग हैं, उनका जिला का नाम लिखा रहता है और जो बाहर के बच्चे हैं, उस जो मेरिट लिस्ट जो रिज़ल्ट निकाला गया था, उसमें अदर स्टेट करके लिखा हुआ है। तो ऐसे मतलब हज़ारों की संख्या में छात्र हैं। तो केवल यहीं पर बाहर के लोग नहीं आएँगे, वो सीटेट वाला या जेटेट वाले जो 16 का रिज़ल्ट है, उस पर भी आ सकते हैं। हालाँकि हमारा वाले में जजमेंट में इस चीज़ का उल्लेख है कि झारखंड के निवासी जो सीटेट उत्तीर्ण हैं और साथ ही साथ अगर झारखंड का निवासी कोई अदर स्टेट में जाकर के टेट उत्तीर्ण किया इस दौरान, उसको इस पर मौका देने की बात है।
सूरज जी, अगर हम लोग बात करेंगे जेटेड अभ्यर्थियों से क्या कुछ अपील करना चाहिए, क्योंकि आप लोग दोनों ही एक बहाली में सिर्फ बैठने की बात कर रहे हैं, मौका मिलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को ऊपर ये भी लागू है जिस तरीके से कोर्ट का जजमेंट आया है कि 3 साल के अंतराल में आप लोगों को जेटेड की परीक्षा जो है वो पास करनी होगी, उसके बाद ही आप लोगों की नियुक्ति वैलिड मानी जाएगी। तो ये भी एक वहां पर क्लॉज दिया हुआ है, लेकिन आप जेटेड अभ्यर्थियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप लोग, क्योंकि दोनों ही अभ्यर्थी हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से अभ्यर्थी वो लोग भी हैं, हमारे बड़े भाई, बड़े बहन, बड़े दीदी, बड़े भाई लोग ही हैं। मैंने हमेशा सम्मानपूर्वक ही सबको कहा है कि इस चीज़ को हमें भी समझना पड़ेगा कि मान लीजिए उनके साथ 8-9 वर्षों का जो अभी गैप रहा, उनके साथ जो अन्याय हुआ, मान लीजिए वो इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं कि वो मौका नहीं मिल पाया, उनको मिलना चाहिए था। तो ये जो चीज़ है ना, ये उनके साथ तो घट गई मान लीजिए। आने वाले 8-9 वर्षों तक जो नए बच्चे या फिर इस बीच आपके बाद जो 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, वो जो बच्चे बीच में रह गए हैं, उनको भी अगले 10 सालों तक संघर्ष या दर-दर की ठोकरें ना खाना पड़े और ये जो समस्या है ना, वो खत्म हो जाए यहीं पर। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि वो लोग इस चीज़ को समझते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए, सारी चीज़ों को समझते हुए आगे प्रक्रिया में आएँ और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे झारखंड के ही सीट वाले बच्चे की बात है और जो भी आएँगे वो केवल झारखंडी होंगे। तो फिर उस चीज़ को समझते हुए इस चीज़ को बहुत लंबा ना किया जाए, नहीं तो फिर क्या होगा कि आगे चल कर के फिर लंबा मान लीजिए चलते हैं, फिर कोर्ट में जाते हैं, फिर कहाँ से फिर कुछ बाकी चीज़ें फिर आएँगी तो फिर लेकिन उससे जिस तरीके से कोर्ट में चीजें आई थी सूरज जी, जेटेट अभ्यर्थियों के द्वारा एक बातें रखी गई थी कि सीटेट वालों को केंद्रीय स्कूल में मौका मिलता है, लेकिन हम जेटेट वाले लोगों को कहीं पर भी कोई मौका पिछले 8 सालों में नहीं मिला है, हम लोगों को नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरने का मौका ही नहीं मिला। तो ये भी उनका एक आरोप जो है वो अपनी बातों को इमोशनली इस चीज को ये रखते हैं कि उन लोगों को मौका नहीं मिला, लेकिन सीटेट वाले लोगों को लगातार केंद्रीय स्कूलों में मौका मिलता रहा है। देखिए इस चीज़ को हम लोग को समझना पड़ेगा सभी लोगों को कि सीटेट की परीक्षा जो है प्रत्येक वर्ष 2 बार होती है और सीटेट की परीक्षा में कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है। जो जेटेट उत्तीर्ण है वो लोग भी इस परीक्षा में बैठने के लिए मतलब उनको भी एलिजिबल हैं, वो बैठ सकते हैं। उस परीक्षा को क्वालीफाई करेंगे तो वो केंद्र स्तर की जो भी परीक्षाएँ हैं उसमें भी वो शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा 2018 में भी टीचर्स की एक अच्छी खासी बहाली आई थी लगभग 18,000 के आस-पास। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ-कुछ और भी बहालियाँ आई हैं, तो उसमें भी वो बैठे होंगे, है ना? बहुत सारी परीक्षाओं में। हाँ, बात रहा कि सिलेक्शन हो पाना, नहीं हो पाना, ये अलग मैटर है। लेकिन बैठने का मौका ही नहीं मिला, ये कहना गलत होगा। हाँ, अगर वो उत्तीर्ण करेंगे केंद्रीय विद्यालय या सीटेट की जो परीक्षा है, तो वो केंद्रीय विद्यालय में भी वो शामिल हो सकते हैं, नवोदय विद्यालय में शामिल हो सकते हैं और भी परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। बाकी रहा कि मान लीजिए जो सीटेट अभ्यर्थी हैं, उनको अगर मौका मिल रहा है, लेकिन झारखंड में टेट नहीं हुआ, तो उनको झारखंड में मौका नहीं मिल पा रहा है। तो टेट होना चाहिए था। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो फिर जो यहाँ के जो बच्चे हैं, जो टेट नहीं होने के कारण प्रभावित हैं, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है झारखंड में। हाँ, ये बात है कि वो सीटेट क्वालीफाई कर रहे हैं क्योंकि सीटेट की परीक्षाएँ हो रही हैं ना। जेटेट की परीक्षा नहीं हो रही है इसलिए वो यहाँ पर नहीं बैठ पा रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो चूँकि गैप जो हो गया 8-9 वर्षों में जो जेटेट की परीक्षा नहीं हो पाई है, उस बीच में जो बच्चे सीटेट कर गए हैं यहाँ के बच्चे या फिर अदर स्टेट में जाकर के टेट किए क्योंकि यहाँ पर टेट हो नहीं रही थी, तो वैसे बच्चों को शामिल करने की बात है। देखिए, तो एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिर क्या कुछ चीजें जो हैं वो यहाँ पर सामने आती है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे साथ सूरज जी ने अपनी बातचीत जो है हमारे साथ की है, साफ तौर पर इनका कहना है कि यहाँ पर हम लोगों की तरफ से लगातार यही प्रयास किया जाता है, जो बीच में 7-8 साल का जो गैप रह गया है जेटेट की परीक्षा नहीं होने के कारण, तो उन लोगों को, उन अभ्यर्थियों को परेशानी ना हो, क्योंकि उन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर सीटेट क्वालिफाई किया है और झारखंड के लोग हैं, तो इसमें उन लोगों को मौका मिलना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बाहर के लोग जो है वो आएंगे। एक क्लॉज हाईकोर्ट ने भी यहाँ पर लगाया है कि वो झारखंड के निवासी होने चाहिए और झारखंड के स्थायी होने चाहिए, तभी उन लोगों की नौकरी जो है वो वैलिड होगी। और साथ ही साथ सरकार 3 साल के अंतराल में यहाँ पर जो है अंतर में यहाँ एक जेटेट की परीक्षा कराई और इन सभी सीटेट अभ्यर्थियों को इस परीक्षा से गुजरना होगा और वहां पे क्वालिफाई करना होगा। अगर क्वालिफाई नहीं होते हैं तो इन तमाम लोगों को जो है उनकी नौकरी वहां पर वैलिड नहीं रहेगी। तो कई सारी चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। अब देखना ये है कि क्या 26,001 शिक्षकों की बहाली जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जाकर के अटकती है या फिर वहां से किसको न्याय मिलता है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।